महंगाई के सताए अवाम के लिए निगरान हुकूमत का थोड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल फी लीटर 11 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 88 पैसे मुकर्रर जबकि डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। दहशतगर्दों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द और इनके सहूलतकार पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमारा ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। दहशतगर्दों की लानत के खात्मे के तक आराम से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और इनके पुष्पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। पाकिस्तानी अवाम अमन, मुआशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पुराज़्म है, जिसके बाइस पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। आगे इस प्यार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, मस्तोंग और योप में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आला सिविल अस्करी हुक्काम भी शरीक। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और जख्मियों की अयादत भी की। मजहबी तकरीब में हमले ने एक बार फिर दहशतगर्दी की बर्बरियत को उजागर कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर बिन पुतिन का मस्तोंग हमले पर ताज़ियती पैगाम। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती पैगाम। मुजरिमों को सजा से कतई नहीं बचना चाहिए। रूस पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने को तैयार है। सदर पुतिन का मुतासरीन के लवाहिकीन से हमदर्दी, जख्मियों के जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मस्तोंग धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। दूसरे रोज भी बलूचिस्तान में हर आंख कशकबार। 3 रोजा सोग, सरकारी इमारात पर कौमी परचम सरनिगू। खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता किया गया। धमाके के मकाम के अतराफ की जियो फेंसिंग। मस्तोंग खुदकुश हमले का नामालूम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात भी शामिल। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान और 28 गवाहान की फहरिस्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दी। FIA की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की सजा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के बाद माफ गवाह बन गए। असद उमर मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। खुसूसी अदालत में जमा करवाए गए चालान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद भी गवाहान में शामिल। एडिशनली सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिजी का नाम भी गवाहों में शामिल। FIA ने साइफर वजारत खारजा से लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंचने तक पूरी चैन गवाहों में शामिल कर दी। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर का चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून का इंतकामी सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज पर इत्तेफाक। पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। शहबाज शरीफ और इसाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। मुस्लिम लीग क़यादत की लंदन में होने वाली मीटिंग्स में आइंदा दिनों में पार्टी बयाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, इसाक डार ने मशवरे दिए। मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार। मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया कि नून लीग की पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की नई मंतक सामने आ गई। कहा जनवरी का महीना इलेक्शन के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं। शुमाली इलाकों में जब लोग सर्दी के बाइस वोट नहीं डाल सकेंगे तो फिर कैसा इलेक्शन होगा। PTI को सियासत में ही नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलूचिस्तान और KP में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। फजलुर रहमान ये भी भूल गए कि 2008 के आम इंतखाबात फरवरी के महीने में ही हुए थे।
अमेरिका में शटडाउन के पेश नजर ईवान ने फंडिंग प्लान पास करके सेनेट में भेज दिया। हवाई सफर से लेकर पीने के साफ पानी तक शटडाउन के असरात मुरतब होंगे। बहुत से सरकारी काम ठप हो जाएंगे। जरूरी समझी जाने वाली खदमात जारी रहेंगी। एक लाख से जायद लोग नागोर्नो काराबाख से हिजरत करके आर्मीनिया पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बहुत से महाजर भूखे, परेशान और फौरी मदद के तालिब हैं। नगोर्नो काराबाख की 75% आबादी एक हफ्ते में हिजरत कर चुकी। आर्मीनियन हुक्काम के मुताबिक आर्मीनिया 1,20,000 अफराद को संभालने की इस्तेदाद रखता है। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। सर्दियों की आमद से कबल एलपीजी मजीद महंगी। फी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे का इजाफा। सिलेंडर 240 रुपये पर महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक। ओगरा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीरों पर टैक्सेस नहीं लगा सकते। एफबीआर ने आईएमएफ को वाजे कर दिया। एफबीआर और आईएमएफ की ऑनलाइन मीटिंग्स। जुलाई से सितंबर तक के टैक्सेस अहदाफ पर आईएमएफ को एतमाद में लिया गया। ब्रीफिंग में आईएमएफ को बताया गया जुलाई से सितंबर तक टैक्सेस हदफ हासिल कर लिया गया। टैक्स महसूलात पर एफबीआर की कारकर्दगी से आईएमएफ मुतमईन है। आईएमएफ ने मुतालबा किया था अमीरों पर टैक्सेस लगाओ और गरीबों को रिलीफ दो। नया टैक्स लगाने के लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। कोई टैक्स नहीं लगा सकते, एफबीआर का जवाब। आजाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान तसादुम हुआ। कई इलाके मैदान जंग बन गए। जगह जगह मार कुटाई। मुजफ्फराबाद में सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया भी एक्शन में। शहर मैदान जंग बना रहा। लाठीचार्ज, शेलिंग और पथराव से डीएसपी और मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मुज़ाकरात के बाद फिर पुलिस का क्रैकडाउन। अवामी एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद इराकीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का आज़ादी चौक पर धरना। प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज किया। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए 1 दिन की डेडलाइन। इंतजामिया के क्रैकडाउन के खिलाफ रावलाकोट, बाग, हजीरा, कोटली समेत कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। इंतजामिया ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी धरनों के कैंप उखाड़कर दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद। चेयरमैन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। तहरीक इंसाफ ने एफआईए का चालान मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा चालान साइफर के जाली और बोगस मुकदमे की तरह बेमानी है। साइफर को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डिक्लासिफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता और यह मुकदमा अपनी मौत आप मर जाता है। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए साइफर की तहकीकात के लिए एक आज़ादाना और मुनसिफाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। माजी में दहशतगर्दों के साथ नरमी की पॉलिसी इख्तियार की गई। अब ऐसा नहीं होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रियासत दहशतगर्दों के सामने सर नहीं झुकाएगी। इनका कला कमा करने के लिए जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़े हम करेंगे। रियासत दहशतगर्दों की किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिलों से निकाल कर उनका खात्मा करेंगे। रियासत को पता है कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी कौन करवा रहा। बलूचिस्तान में जितने भी बड़े वाक़यात हुए सब में रॉ मुलव्विस है। हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया गया। जो लोग सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे, जो भी कर रहा, वो कोई भी हो, आप इसको जो भी नाम दे दें, हमारे लिए सब एक ही है। सब की नानी एक है। सबको एक जगह से ही हैंडल किया जा रहा। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जान बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। डीएनए टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हमला और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार एक खुदकुश हमला और चादर में लपेटा हुआ नजर आ रहा। दोनों हमला और मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी मंजिल के जाने बढ़ रहा। बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन की कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। कंपनी का दबाव है। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का इंकशाफ। इंजेक्शन से बिनाई खोने वाले मरीजों की तादाद 73 हो गई। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी कर रखे गए, किसी को नहीं छोड़ रहे।
निगरान वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम बोले, पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। अस्पताल अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हकाइक आवाम के सामने लाएंगे। पंजाब में अशुभ चश्म का फैलाव जारी। रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 450 से तजावुज कर गई। मुल्तान में 150 नए मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल आउटडोर अशुभ चश्म की वबा में गुज़श्ता 24 घंटों में 70 मरीज लाए गए। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 50 से जायद मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 30 से जायद मुतासरा बच्चे लाए गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां। इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ आज शाहदरा से जलसा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ आएगा, तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली साथ लाएगा। कौम की उम्मीद, तामीर और तरक्की की ताबीर, हर वादे की तकमील नवाज शरीफ है। आवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी बेंच में शामिल। अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। FIA की दरख्वास्त पर मुनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। मुनिस इलाही के खिलाफ लाहौर, गुजरात, स्पेन और इंग्लैंड के पताजात पर अदालती हुक्मनामे की तामील करवाई, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। FIA का बयान। सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ सेक्रेटरी तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात के लिए JIT बना दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। टेलीविजन टॉक शो में हाथापाई पर PTI के शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान की दरख्वास्त पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया कि टेलीविजन प्रोग्राम में मुझे बतौर मेहमान बुलाया गया था। शेर अफजल ने हमला किया, जान से मारने की धमकियां भी दी। वाक़े की वीडियो और सबूत मौजूद है। शेर अफजल मरवत ने हमले से मुतालिक ट्वीट भी किया। वाज़ेह रहे 2 रोज कबल एक निजी टेलीविजन चैनल पर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का प्रोग्राम उखाड़ा बन गया था, जिसमें दोनों रहनुमा एक दूसरे पर चल दौड़े। पहले धक्के दिए, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे और मुक्कों की बारिश भी कर दी। कराची में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। मलीर सोमार गोश्त में स्टेट एजेंट के दफ्तर पर फायरिंग की गई। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का मालूम होता है। डॉक्स, बल्दिया टाउन, साइट, सुपर हाईवे 3 लाशें बरामद की गईं। किसी एक की भी शनाख्त हाल नहीं हो सकी। जंग में पुरानी दुश्मनी 3 अफराद की जान ले गई। मुल्जिमान की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, एक शदीद जख्मी हो गया। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लूरली का निगरान वजीर आजम को टेलीफोन। दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस अनासर को कटहरे में लाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। TTP की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेमिनार में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, TTP खित्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफगान तालिबान की हामी बनकर जंग लड़ती रही। अफगान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर हैं। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करते आए हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हमेशा मददगार रहा है।
शहर कायद कराची में एक माह में 100 बच्चे लापता होने का इंकशाफ। रवां साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। लापता बच्चों में 640 से जायद बच्चे बाजियाब। कराची 250 से जायद बच्चों और बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों को तलाश करने में मसरूफ। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। उकाड़ा खाबर मानिका के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त समाअत मुतलका जज छुट्टी पर होने के बायस मुलतवी कर दी गई। खाबर मानिका की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत कल के लिए मुकर्रर। खाबर मानिका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के मुकदमे में हिरासत में लिए गए थे। फेडरल शरीयत कोर्ट में पीटीआई चेयरमैन की ज़वाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में वफाकी शरई अदालत कल समाअत करेगी। शरीयत कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त 7 फरवरी 2022 को खारिज कर दी थी। जिन्ना हाउस हमला केस पीटीआई के 9 अहम तरीन रहनुमा इश्तिहारी करार। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फारूक हबीब, मुराद सईद इश्तिहारी करार। अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, जुबैर खान न्याजी, करामत खोकर, अंदलीब अब्बास भी इश्तिहारी करार पाने वालों में शामिल। अदालत ने पीटीआई के 9 रहनुमाओं को दानिस्ता रूपोश होने पर इश्तिहारी करार दिया। इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने केस की समाअत की। बलूचिस्तान में कांगू वायरस के फैलाव में फिर से शिद्दत आने लगी। एक हफ्ते के दौरान कांगू से मुतासरा 6 मरीज दाखिल। कोयटा के फातिमा जिन्नाह अस्पताल लाए गए। 5 मरीजों में कांगू की तस्दीक, 1 की रिपोर्ट आनी बाकी। 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3 मरीज बेहतर हैं। रवां साल कांगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 37 हो गई, जिनमें से 11 जाँ बहक हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार। रावलपिंडी में मजीद 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1224 तक जा पहुंची। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफा। रवां डेंगू के केसेस की तादाद 316 हो चुकी। सबसे ज्यादा 142 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में 10 नए केसेस रिपोर्ट। जिला जनूबी में 86, वस्ती में 38, जिला कुरंगी में 27, जिला मलीर में 14 और जिला किमाड़ी में 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 178 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 54 लाख के जुर्माने आए। इस्लामाबाद में 21 गैस कनेक्शन काट दिए गए। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में भी कार्रवाइयाँ। 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता। बहावलपुर, मुल्तान में भी 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 3 FIR भी दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी गई। इनामी रकम भी मुकर्रर। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 3 लाख से 50 लाख रुपए तक की इनामी रकम मुकर्रर की गई। जारी की गई फहरिस्त में दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर भी शामिल। मतलूब दहशतगर्दों में 15 का ताल्लुक जिला बनू, 13 का ताल्लुक लकी मरवत, जबकि 2 का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। यूक्रेनी शहरी ने दांतों से गाड़ियां खींचकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहले रिकॉर्ड में 34 साला डिमेट्रो हरोन्स्की ने दांतों से 6 गाड़ियां बमा ड्राइवर्स खींची, जिनका कुल वजन 7,500 किलो से जायद था। दूसरे रिकॉर्ड में डिमेट्रो हरोन्स्की ने 15.63 सेकंड में 1040 किलो वजनी गाड़ी मतलूबा फासले तक खींची।